क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की तुलना में दिमाग तेजी से बूढ़ा होता है? क्या आप जानते हैं कि 40 की उम्र के बाद मस्तिष्क की ओर जाने वाले खून के प्रवाह में साल दर साल कमी आने लग जाती है? क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ते बढ़ते मस्तिष्क सिकुड़ता जाता है और उसका वॉल्यूम कम होने लगता है? वैसे ब्रेन पावर बढ़ाने की कई सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। वह सारे अच्छे वीडियो हैं, पर आपने उन वीडियो में देखा होगा कि वह वीडियो ब्रेन पावर बढ़ाने की टेक्निक्स बताते हैं, पर कोई भी लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात नहीं करता है। आज हम इस वीडियो में अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके कैसे ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं, यह इस वीडियो में जानने वाले हैं। ट्रस्ट मी, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप ब्रेन के बारे में जानेंगे, साथ ही बढ़ती उम्र का ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानेंगे। ब्रेन एजिंग के क्या संकेत होते हैं, इसके अलावा क्या ऐसे कारण हैं जो ब्रेन की पावर को कम करते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ब्रेन पावर बढ़ाने के 12 इफेक्टिव तरीके जानने वाले हैं जो आपके ब्रेन को सदाबहार रख सकते हैं। हम सब लोगों ने एक टर्म सुना होगा, ब्रेन एजिंग। अब कुछ लोग तो इसे समझ जाते हैं, कुछ समझ तो जाते हैं पर इतना गौर नहीं करते। उनके लिए यह एक सामान्य चीज है, पर यह काफी गौर करने वाली बात है। ब्रेन एजिंग का मतलब है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, शरीर के साथ साथ हमारा ब्रेन भी बूढ़ा होता जा रहा है। और एक्सपर्ट तो ऐसा मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की तुलना में दिमाग तेजी से बूढ़ा होता है। रोजमर्रा के कामों में हमें इसके संकेत भी नजर आने लगते हैं। जितना ध्यान हम अपने शरीर पर देते हैं, उतना दिमाग की ताकत पर नहीं देते हैं। वही हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी ब्रेन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग एजिंग से बचा रह सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर या पावर हाउस है। यह शरीर की प्रत्येक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सोचना, चीजों को याद रखना, योजना बनाना, डिसीजन लेना, उन्हें मैनेज करना। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ ब्रेन से मैनेज होता है। या अदर वर्ड्स में कहें तो यह सारे काम मस्तिष्क के ही जिम्मे होते हैं। तभी तो लगभग 200 ग्राम के छोटे से अंग को काम करने के लिए शरीर द्वारा प्राप्त की गई कुल ऊर्जा के 20% ऊर्जा की जरूरत होती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की तुलना में ब्रेन पर एजिंग का फर्क ज्यादा पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारी लाइफ स्टाइल पर भी पड़ने लग जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि 40 की उम्र के बाद हर 10 साल में मस्तिष्क का वॉल्यूम 5% की दर से कम होने लगता है और 60 की उम्र के बाद इस वॉल्यूम में और तेजी आ जाती है। इसके साथ ही ब्रेन की ओर जाने वाले ब्लड के प्रेशर में 40 की उम्र के बाद हर साल 0.3 से 0.5% की दर से कमी आती है। अब ऐसे में अपने ब्रेन की केयर रखना पहले से ही जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग अपने साथ होने वाली घटनाओं का अंदाजा पहले से नहीं लगा सकते हैं, पर सावधानी पूर्वक अगर केयर की जाए तो आने वाले इंसिडेंट को कम कर सकते हैं। अब बढ़ती उम्र के ब्रेन पर प्रभाव की बात करें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मस्तिष्क सिकुड़ता जाता है और वॉल्यूम कम होने लगता है। विशेषकर फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन मास, पार्टिकल डेंसिटी, व्हाइट मैटर, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, इन सभी पर एज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर होने लगती है। संरचना से लेकर सामान्य प्रक्रिया तक सभी स्टेज में चेंजेस आने लगते हैं। इसकी वजह से चीजों को पहचानना, याद रखना, नई बातों को स्टोर करना, ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होना, डिप्रेसिव इलनेस का खतरा बढ़ना, केमिकल मैसेंजर में कमी आना आदि प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो कि डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। अब यदि ब्रेन एजिंग के संकेत की बात करें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कई सारी शारीरिक समस्याओं के साथ साथ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारे कामों को करने में प्रॉब्लम्स आती है। उन दिक्कतों में नई चीजें सीखने में दिक्कत होना, नई चीजों को प्रोसेस करने में अधिक समय लगना, मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ 2 से 3 काम करने में परेशानी आना, पहले की तरह नाम और नंबर याद न रख पाना, मनपसंद डिश की रेसिपी भूल जाना, ड्राइविंग करने में परेशानी होना, हाल की घटनाओं को याद न कर पाना, समय और स्थान को लेकर भ्रमित होना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होना आदि सारे संकेत ब्रेन पर उम्र के प्रभाव को दर्शाते हैं। आगे हम ब्रेन पावर को कम करने वाले कुछ अन्य कारणों को भी जानते हैं। रिसर्च के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उम्र ही ब्रेन की पावर को कम करने का सिंगल शॉर्ट रीजन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जिससे ब्रेन की पावर कम होने लगती है। इन रीजन्स में नींद की कमी, अत्यधिक मानसिक तनाव, गैजेट्स का अधिक इस्तेमाल करना, इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, हेल्थ रिलेटेड इश्यू जैसे ब्रेन ट्यूमर, हाइपोथायरॉयडिज्म, किसी प्रकार का इन्फेक्शन व ब्लड नर्व में गड़बड़ी, नशीली वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल ब्रेन पावर पर नेगेटिव असर डालते हैं। अब आगे हम ब्रेन पावर बढ़ाने के 12 इफेक्टिव तरीकों को समझते हैं, जिनको अपनी लाइफ में अपनाकर हम लॉन्ग टर्म में अपने ब्रेन को फिट रख सकते हैं।
इनमें सबसे पहला तरीका है रेगुलर व्यायाम करना। रेगुलर व्यायाम करना शरीर के लिए तो फायदेमंद रहता ही है, साथ ही साथ यह हमारे ब्रेन के लिए भी फायदेमंद रहता है। व्यायाम से मस्तिष्क की ओर रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, मूड ठीक रहता है, तनाव कम होता है, सूजन होने की आशंका कम होती है, सोचने और समझने की प्रक्रिया बेहतर बनती है। ब्रेन पावर बढ़ाने का दूसरा तरीका है पर्याप्त नींद लेना। पर्याप्त और प्रॉपर नींद लेना हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। हम अपने शरीर को तो आराम और भी तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को आराम जब हमारा ब्रेन पूरी तरह रिलैक्स होता है तब मिल पाता है। हमारे ब्रेन को एक समय के बाद ब्रेक चाहिए होता है, और वह ब्रेक हमें ब्रेक नींद के रूप में मिल जाए तो बेहतर होता है। डॉक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद उसकी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। ब्रेन पावर बढ़ाने का तीसरा तरीका है संतुलित आहार। जिस प्रकार हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और वह ऊर्जा हमें हमारे भोजन से मिलती है, ठीक उसी प्रकार ब्रेन को काम करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है, और वह ऊर्जा उसे प्रॉपर और संतुलित मात्रा में मिल जाए तो हमारा ब्रेन की पावर बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए विटामिन ई, विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीजें अपने भोजन में जरूर शामिल करें। ब्रेन पावर बढ़ाने का चौथा तरीका है तनाव प्रबंधन। हमारी जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, डे टू डे लाइफ में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब हम तनाव को तो बहुत स्थितियों में कम नहीं कर सकते, पर लेकिन उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर है अच्छी दिनचर्या और योजना बनाकर काम करना। तनाव, हड़बड़ी और जरूरी चीजों के छूटने की आशंका को कम करते हैं, और इससे आप दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। बेहतर तनाव मैनेजमेंट आपके ब्रेन को अच्छी संकेत देता है, जिससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ने के पूरे चांस है। ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए पांचवा तरीका है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम से हमारे तन और मन दोनों का तालमेल बेहतर होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और हमारा ब्रेन चीजों को और अच्छे से सोच पाता है और हमें उसके परिणाम के बारे में विजुअलाइज करा देता है। ब्रेन पावर बढ़ाने का छठा तरीका है मानसिक सेहत को फिट रखना। आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में लोग चीजों के बारे में फूल जरूर फालतू की बातें के बारे में ज्यादा सोचते हैं और इधर उधर की चीजें करते रहते हैं, जिससे उनकी मानसिक सेहत डिस्टर्ब हो जाती है। इससे ब्रेन की पावर पर फर्क पड़ता है। इससे बचने के लिए बेहतर है मन को स्वस्थ रखें, सक्रिय रखें, सकारात्मक सोच रखें, नेगेटिव चीजों और नेगेटिव विचारों से दूर रहें, और अगर जरूरत पड़ रही है तो किसी पेशेवर कंसल्टेंट से मदद भी ले सकते हैं। ब्रेन की पावर को बढ़ाने का सातवां तरीका है दिमागी काम करें। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वह जब खाली होते हैं तो इधर उधर की चीजें सोचने लगते हैं या करने लगते हैं। इससे बचने के लिए साथ ही साथ अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए नई जटिल चीजें सीखें, जैसे नई भाषा, संगीत, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, शतरंज आदि खेलें, और अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटी कर सकते हैं वह करें। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए आठवां तरीका है धूम्रपान व एल्कोहल से दूरी। धूम्रपान व एल्कोहल शरीर के लिए नुकसानदायक है ही, साथ ही साथ हमारे ब्रेन के लिए भी नुकसानदायक होता है। शराब व दूसरी नशीली चीजें दिमाग में रासायनिक बदलाव करती हैं, जिससे एंगर, डिप्रेशन और चिंता बढ़ती है। नशीली वस्तुओं में एल्कोहल और निकोटीन की मात्रा अधिक होती है। निकोटीन दिमाग की कोशिकाओं पर बुरा असर डालती है, जो कि ब्रेन पावर को प्रभावित करता है। ब्रेन पावर बढ़ाने का नौवां तरीका है गैजेट्स को कम इस्तेमाल करना और अकेलेपन से बचना। जैसे जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। लोगों की सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म होती जा रही है और लोग सोशली न होकर अकेले में रहकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि उनके ब्रेन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसकी वजह से तनाव, डिप्रेशन और डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए अपनी सामाजिक सक्रियता को बढ़ा दें। ब्रेन पावर बढ़ाने का दूसरा तरीका है विटामिन डी और विटामिन B12 को मेंटेन रखना। विटामिन डी और विटामिन B12 हमारे शरीर के नर्व के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, खासकर ब्रेन के लिए। इसलिए विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी किसी भी हालत में न होने दें। हर दिन सूरज की रोशनी में कुछ न कुछ समय जरूर बिताएं और खुले में रहकर कुछ न कुछ काम जरूर करें। ब्रेन पावर बढ़ाने का 11वां तरीका है भरपूर पानी पीना। शरीर के लिए भरपूर पानी पीना तो फायदेमंद है ही, यह ब्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। इससे दिमाग की कोशिकाएं बेहतर काम करती हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। भरपूर पानी पीने से टॉक्सिन्स जमा नहीं होते और डिसीजन प्रोसेस में सुधार होता है। ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए 12वां तरीका है चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखना। चीनी या प्रोसेस्ड फूड शरीर के साथ साथ ब्रेन के लिए नुकसानदायक रहता है। इससे बचने के लिए प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, नमक व चीनी की मात्रा को भी कम रखें। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ब्रेन एजिंग और ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, stay blessed, stay fit and stay inspired. Thank you.